Hey guys, what's up? Hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel Trade Tech Analysis and you're watching market prediction for tomorrow. So जिन लेवल्स की हमने बात की थी क्रिटिकल हो सकते हैं, मार्केट ने एक्चुअली गैप डाउन में उन्हीं लेवल्स के अराउंड ओपन किया। ये लो था और मैंने आपको बोला था कि ये हमारे टारगेट कम सपोर्ट लेवल्स हैं। ओके, एंड ये लाल वाले हमारे क्या थे? टारगेट कम रेजिस्टेंस लेवल थे। हमने कल के वीडियो में भी यही बात की थी और पहले के वीडियोस में भी यही बात की थी, जब यहाँ पर भी हमने यही बात की थी। ओके, सो आज एग्जैक्टली दैट वाज गुड मूव। यहाँ गैप डाउन होने के बाद मार्केट सीधा ऊपर भागता रहा, है ना। इन लेवल्स को आपने एनकैश किया होगा तो इट कुड बी अ गुड डे। एंड इसके अलावा जो मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ से 15 मिनट की कैंडल का हाई एंड लो आप मार्क करते हैं तो वहां से आपको डायरेक्शन मिल जाती है। एंड उसके बाद देखेंगे आप मार्केट जो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल था और जो ब्लू वाला लेवल हमने बात की थी इसके ऊपर बुलिश है और इसके नीचे बियरिश है, क्योंकि ये कल का क्या था, यहाँ पर मार्केट टाइम ले रहा था, राइट। सो दिस वाज अ रेजिस्टेंस काइंड ऑफ लेवल। उसके बाद देखिए मार्केट इसी कैंडल में इसने क्या किया, इस वाले लेवल को तोड़ा, साथ में जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही थी उसको तोड़ा। तो अब इसको कर देते हैं रिमूव एंड इसको भी कर देते हैं रिमूव और लेवल्स परफेक्टली काम करते हुए हमें दिखे। देखो हम यहाँ पर लेवल्स की बात करते हैं, राइट। हम ये नहीं बोलते आपको यहाँ से खरीद लो, यहाँ से बेच दो, क्योंकि उसके लिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। बट मैं आपको ये बता देता हूँ कि व्हाट आर पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ऑब्वियसली आई डू मेंशन कि भाई ये टारगेट कम सपोर्ट लेवल है, ये टारगेट कम रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद आप देखिए ये जो लेवल्स थे ना दोनों टूटे और बड़ी ग्रीन कैंडल्स के साथ टूटे, वॉल्यूम अच्छा था। उसके बाद आप देखेंगे ये जो ग्रीन कैंडल आई उसके बाद यहाँ मोमेंटम हो गया स्लो, और ये वाला जो एक शार्प फॉल जहां से आया था 14 ऑफ फेब को, है ना, रिजेक्शन के साथ इस रेंज में, और वहीं से फिर रिजेक्शन होकर मार्केट काइंड ऑफ साइडवेज रहा और ऊपर जाने से पहले लोगों को यहाँ पे किया ट्रैप। यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं था आगे जाने का, बट इसी कैंडल में किसी ने एनकैश किया हो बाय दिस वन, किसी ने इसको करके रखा होगा, है ना। तो उस केस में उसने एक डेफिनेटली कुछ यहाँ पे पॉइंट्स कमाए होंगे। और यहाँ पे हम पर्टिकुलरली बात करें तो ये 136 पॉइंट, 136 नहीं तो 50-60 पॉइंट्स तो डेफिनेटली मिले होंगे। ओके, एंड अभी मार्केट ने दोबारा से इसी रेजिस्टेंस से लिया है रेजिस्टेंस, ठीक है। बट नो डाउट मार्केट ऊपर गया है। अब ऊपर के लेवल्स क्या हो सकते हैं और नीचे के लेवल्स क्या हो सकते हैं उसकी बात करते हैं। अब ये जो लेवल्स हैं हम इनको डिलीट कर देते हैं यहाँ से चार्ट से। ओके, ये वाला जो लेवल रहेगा, ये वाला जो लेवल है अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। और देखिए इसके अलावा जो अपने लेवल्स थे ना, है ना, ये वाले अपने डेली चार्ट वाले लेवल हैं, ये ब्लू वाले जो हैं। आप देखिए आज यहीं से सपोर्ट लिया, यहीं से मार्केट सपोर्ट ले ही रहा था और हमने इसकी लेवल की बात की थी कि ये जो रेंज है ना इसके ऊपर बुलिश और नीचे बियरिश हो सकता है। सो इसी रेंज में अभी घूम रहा है, बट नो डाउट अभी मार्केट थोड़ा ऊपर जाता हुआ लग सकता है हमें। सो ये वाला जो लेवल है ना 49,284, ये वाली जो रेंज है ये ऑब्वियसली एक सपोर्ट का काम करेगी। ओके, सो इसको हम कर देते हैं, कलर कर देते हैं ग्रीन, ठीक है। ये अपना सपोर्ट रहेगा और ये ऑब्वियसली रिजेक्शन है, ये रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रिजेक्शन लेवल है। इसके बाद जो मार्केट हमें ऊपर अप्रोच करता हुआ दिख सकता है वो है 49,789। और वो क्यों है, इसमें अपना वो वाला सेटअप भी बन रहा है, रेड बार एलिमिनेशन बनेगा। यहाँ पे क्या है, बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल है, एक रेड कैंडल आई है और अगली ग्रीन, इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो वो क्या करता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। और इसके नीचे मार्केट निकलता है तो क्या हो जाता है फिर, ट्रेंड चेंज, है ना। ट्रेंड चेंज ऐसे बिल्कुल नहीं आता है, नेक्स्ट 2-3 कैंडल्स का कंफर्म हो जाता है कि वो नीचे ही आएंगी। और ओके, सो ये लेवल आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो हम देख सकते हैं अभी यहाँ पे हम लेंगे फिबोनाची की हेल्प। ये लेवल आ रहा है, ये इंट्राडे का आपका लेवल रहेगा। ओके,
ये इंट्राडे का लेवल है आपका, जिसके नीचे मार्केट निकलता है तो फिर नेगेटिव हो सकता है। ये एक छोटा सा टारगेट है, उसके बाद मार्केट इस रेंज में आ सकता है। मैं बता देता हूँ क्या है वो, ये है एक्चुअली ये एक बेस है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर क्या किया था, रिजेक्शन लिया, सपोर्ट लिया और उसके बाद ऊपर गया है। तो नीचे और नीचे नेगेटिव होने के लिए ये लेवल है, ठीक है। उससे पहले जब तक ये लेवल और ये लेवल खड़े हैं, नीचे के लिए मत सोचिएगा, है ना। और ऊपर के लिए ये वाला जो लेवल निकलता है कल, तो इसके ऊपर बुलिश है। दैट कैन बी टारगेट 1, दिस कुड बी टारगेट 2, एंड उसके बाद यहाँ पर एक लेवल निकल के आ रहा है इस रेंज में, इसके अराउंड एक्चुअली। सो इसको थोड़ा सा ऊपर रखते हैं यहाँ कहीं, ठीक है। सो ये T1 T2 T3 रहेंगे ऊपर की साइड में, और यहाँ पर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन आपको देखने को मिले तो फिर रिवर्सल भी देखा जा सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है, देखो अभी भी ना मार्केट क्या है कि सेल ऑन राइज ही चल रहा है। यहाँ पर एक हाई लगाया था, फिर नीचे आया था, है ना। तो ये वाला जो लेवल रहेगा ना, अभी भी सुपर इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इसको ना थोड़ा सा यहाँ मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमें एक डोजी कैंडल मिली थी, है ना, ये वाली बिल्कुल टॉप पे थी, उसके बाद देखिए रेड कैंडल, है ना, और मार्केट नीचे आता रहा। तो इस टाइप का कोई प्राइस एक्शन आपको दिखे, इन्वर्टेड हैमर, इस टाइप से जो डोजी कैंडल, तो फिर वो क्या हो सकता है, मार्केट फिर से थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और जब तक इसके नीचे मार्केट ब्लू लाइन के नीचे ना निकले, दैट इज 49,370, उससे पहले नीचे के लिए मत सोचिएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक बार सपोर्ट लिया, यहीं पर था, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके यहीं से फिर सपोर्ट लेके मार्केट एक बड़ी ग्रीन कैंडल दी है और ऊपर गया था। सो दैट्स अबाउट बैंक निफ्टी। इसके अलावा मुझे कोई स्ट्रक्चर वाइज बड़ा लेवल नहीं दिख रहा है। लेट्स चेक इट ऑन आवरली चार्ट। यही अपना एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, ठीक है। 49,794, 49,800 के अप्रोक्स आप प्लस माइनस 40 पॉइंट्स रखिएगा। ये 49,991 है। देखिए ये जो लेवल है ना 49,991, इसको आप 50,000 कंसीडर कीजिए। 50,000 इज अ साइकोलॉजिकल लेवल, ओके। वो साइकोलॉजिकल लेवल है, इसलिए इसकी वेटेज है। इसको भी हम 4x कर लेते हैं, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे आपके, क्योंकि जितने भी साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं वो होते हैं किनके, ऑप्शन सेलर्स के, मार्केट मेकर्स के होते हैं वो लेवल्स, ठीक है। सो इसका हमें ध्यान रखना है ऊपर के लेवल्स पर, ठीक है। सो इसके बाद देखते हैं निफ्टी। एंड प्लीज गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि अपना एनालिसिस जो प्रिडिक्शन है स्टिल एक्यूरेट है। ये देखिए ये अपना निफ्टी का चार्ट है। हमने बात की थी इसके नीचे मार्केट नेगेटिव हो सकता है। मार्केट ओपन ही यहीं पे हुआ और उसके बाद भागता रहा और 15 मिनट वाला सेटअप परफेक्ट काम किया, राइट। लेकिन निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी के मुकाबले डाउन साइड का मोमेंटम ज्यादा हुआ। देखा जाए तो ये जो डेली कैंडल है, देखिए इसमें कितना सेलिंग प्रेशर है। ये डेफिनेटली इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर निफ्टी, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बहुत है, बहुत ज़्यादा यहाँ से सेलिंग आई है, ठीक है। और बैंक निफ्टी का यहाँ पर दिखाऊं तो कैंडल, बैंक निफ्टी यहाँ पर वेरज बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग कैंडल मिला है हमें, ओके। सो इसका हमें ध्यान रखना है। लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी, हम ये बात करें कि बुलिश हो गया है, तो बुलिश वाले लेवल्स अभी नहीं आए हैं। बुलिश वाले लेवल के लिए ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला 49,719 वाला, जो हमने 49,800 के अप्रोक्स बात की है, जब तक इसके ऊपर डेली क्लोजिंग ना मिले तब तक सोचना ही नहीं है। ये वाला जो रेड कैंडल खड़ा है ना, ये जो दो रेड कैंडल है, इनके ऊपर जब तक ना निकले, डोंट थिंक अबाउट कि भाई मार्केट पॉजिटिव हो सकता है। दो रिकवरी अच्छी है बैंक निफ्टी में, निफ्टी में वो वाला सीन हमें अभी तक नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है।
ये अभी भी नेगेटिव जोन में है और यहाँ से जो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन है वो स्टिल अभी इंटैक्ट है। ये वाली बन जाएगी अभी तो। अब यहाँ कैसे रिएक्ट करेगा मार्केट वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, इस टाइप से आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और नो डाउट जैसे बैंक निफ्टी में काम की थी ये भी कर सकती है। और हमने क्या बना रखा है, ये वाला अपना क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ना, 15 मिनट पर होगा ये अपना। ठीक है, सो इस चीज का हमें ध्यान रखना है निफ्टी में भी। अब निफ्टी में और लेवल्स की बात करते हैं, तो ये जो लेवल है अभी भी इंटैक्ट है, इनके नीचे मार्केट हो सकती है नेगेटिव, है ना। और यहां से देखिए ये इसका एक बेस है, ये जो लेवल है, और आज भी उसी को रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पर क्या है, मार्केट देखिए रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रहा है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर डेवलप किया है। तो इसके नीचे मार्केट निकलता है ना, तो जो शॉर्ट टर्म टारगेट दिख रहा है वो है 22,800, 74 पॉइंट्स का ये मूव होगा। इसके बाद जो स्कैल्पिंग टाइप का मूव करना चाहेंगे वो यहाँ से यहाँ तक भी कर सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक का भी कर सकते हैं 74 पॉइंट्स का। ठीक है, लेकिन इससे नीचे ना आए जब तक आपको सोचना नहीं है कि मार्केट नेगेटिव है। इसके ऊपर जब तक है मार्केट, निफ्टी पॉजिटिव रहेगा। ओके, और इसके नीचे आता है तो ये एक शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है। ठीक है गाइस, दैट्स सुपर इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा। यस, ठीक है। और ऊपर के लिए तो अपने पास ऑलरेडी लेवल्स हैं, यहाँ से ये वाला लेवल आ सकता है, उसके बाद ये वाला आ सकता है 23,000, लाइक आई सेड 23,000 इज अ साइकोलॉजिकल लेवल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है प्रीवियस सिनारियोज में भी। सो इसीलिए इस लाइन को मैंने सुपर डार्क किया हुआ है, बिकॉज यहाँ पर कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन मिले आपको, सो यू कैन लुक फॉर अ सेल अपॉर्चुनिटी। ओके, सो या दीज आर द लेवल्स, एंड निफ्टी के लेवल सेम रहेंगे। बैंक निफ्टी के लेवल्स मैं डिस्क्रिप्शन में चेंज कर दूंगा फॉर श्योर। विद दिस थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। वही आपसे एक सपोर्ट चाहिए फॉर दीज फॉर द एक्साइटमेंट एंड द कॉन्फिडेंस फॉर ब्रिंगिंग दैट इंफॉर्मेशन टू यू गाइज, है ना। तो थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए बस वीडियोस के लिए, बाकी सब सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद दिस थैंक यू सो मच अगेन, टेक केयर।